दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं ये है सरसों की खली। सरसों की खली एक बहुत ही स्ट्रांग नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र होती है। यदि आप इसका प्रयोग अपने गार्डन में कर लेते हैं तो आपको बहुत ही हैरान कर देने वाले रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कि इससे फर्टिलाइज़र कैसे बनाते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। सरसों की खली बनती कैसे है पहले ये जान लीजिए। जो अपने घर में सरसों, काली सरसों या पीली सरसों होती है, उसको पेर के कोल्हू में पहले पेरा जाता है, तेल निकाल लिया जाता है और उससे जो वेस्ट बचता है उसको सरसों की खली कहते हैं। तो सरसों की खली जो दोस्तों अपने को मिलती है, वैसे तो वो वेस्ट होती है लेकिन अपने गार्डन के लिए बहुत उपयोगी होती है। ये जानवरों को खिलाने के भी काम आती है, साथ ही साथ गार्डनिंग में भी बहुत इसका उपयोग है। इसमें एनपीके प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कहने का मतलब है कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे जो हमारे पौधों के लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए हम इस सरसों की खली का अपने गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। इसको बनाना कैसे है इसको आप तभी जान पाएंगे जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। तो जो इस सरसों की खली है इसका प्रयोग हम अपने गार्डन में 3 तरह से कर सकते हैं। तो जो पहला प्रयोग है उसमें हम बनाएंगे एक लिक्विड फर्टिलाइज़र, और लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कोई बर्तन, कोई प्लास्टिक का पार्ट हो या बकेट हो या कुछ भी हो, या आप ले लीजिए मिट्टी का। मैंने तो यहाँ पर मिट्टी का ये घड़ा लिया है। मिट्टी के घड़े में बहुत अच्छे से इसका फर्मेंटेशन होता है, इसलिए मैं मिट्टी के घड़े में बना रही हूँ। आपके पास यदि मिट्टी का घड़ा नहीं है तो आप किसी में भी बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने ली है 100 ग्राम खली। इस 100 ग्राम खली को मैंने डाल दिया है इस घड़े के अंदर और फिर मैंने इसमें डाल दिया 1 लीटर पानी। साथ में दोस्तों एक चीज़ और लेनी है, वो जो बहुत ज़रूरी है वो है गुड़। मैंने इसमें 50 ग्राम गुड़ भी डाल दिया है और इस गुड़ को डाल देने के बाद अब मैं इसको छायादार स्थान में रखूँगी। गुड़ इसलिए ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि गुड़ बहुत ही फर्मेंटेशन प्रोसेस को बहुत अच्छी तरह से कर देता है। कहने का मतलब है गुड़ एक बहुत बढ़िया एजेंट होता है फर्मेंटेशन के प्रोसेस को पूरा करने के लिए। जहाँ भी ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है वहाँ गुड़ ज़रूर डाला जाता है। सरसों की खली तो इसमें हम मिला ही रहे हैं, 1 लीटर पानी भी मिलाया है और 50 ग्राम गुड़ भी मिलाया है। और इसका जो रेशियो रखना है वो दोस्तों आपको 1 और 10 का रेशियो रखना है, यानी 100 ग्राम खली में 1 लीटर मैंने पानी मिला दिया है और गुड़ डाल करके इसको रख दिया। इसको छायादार जगह में रख। यदि आप इसे गर्मी में बनाते हैं तब तो ये 2-3 दिन में आसानी से बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन यदि आप इसे सर्दियों के मौसम में बनाते हैं तो इसके फर्मेंटेशन के प्रोसेस को पूरा करने के लिए आपको इसे 1 सप्ताह के लिए रख देना होगा। उन 1 सप्ताह के बीच में इसे एक बार हिलाना भी होता है। एक बार आप इसको हिला दीजिए और फिर इसे इसी तरह ढक कर रख दीजिए। 1 सप्ताह के बाद जब आप निकालेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो जाएगा। अब इस फर्टिलाइज़र को जो ये तैयार हो गई है इसको आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। इसको जब भी आप अपने प्लांट में दें तो इसे लिक्विड फॉर्म में दें। इसको लिक्विड फॉर्म में बनाने के लिए जो आपने 1 लीटर पानी में घोल के रखा था उसे 10 गुने पानी में ऐड करना है। इसलिए आप 10 लीटर पानी लीजिए और उसमें ये जो घड़े में आपकी सरसों की खली का फर्टिलाइज़र बनकर रेडी हो गया है उसको मिलाइए। उसको लिक्विड में ही देना है। आप जितना डाइल्यूट करके देंगे उतना ही फ़ायदा रहेगा, इसलिए आपको डाइल्यूट करके ही देना है। डाइल्यूट करने का मतलब होता है कि इस फर्टिलाइज़र में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब अनलॉक हो जाते हैं और प्लांट के रूट को बड़ी ईजिली एब्जॉर्ब करने में सरलता रहती है। एब्जॉर्बेशन के लिए सॉइल में जब आप इसे मिलाते हैं तो वो थोड़ा टाइम लेते हैं और जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उनको जल्दी फ़ायदा मिलने लगता है। इस तैयार फर्टिलाइज़र को दोस्तों आप सभी तरह के प्लांट में नहीं दे सकते हैं। इसको जो आपको देना है वो आउटडोर प्लांट में ही दें। इनको इंडोर प्लांट में ना दें, सकुलेंट में भी ना दें। इसका प्रयोग आप पूरा साल कर सकते हैं, कोई भी सीजन हो इसका प्रयोग आप कर। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है जब पौधे ग्रोथ कर रहे होते हैं, तब यदि आप इसका प्रयोग करें तो आपके पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है।
इसके साथ साथ दोस्तों इसे आप बारिश के समय में ना दें, क्योंकि बारिश के समय में ये वाटर को रिएक्ट करता है, जिससे कि आपके प्लांट खराब हो सकते हैं। इसलिए इसे बारिश के समय में थोड़ा कम दें। तो कितना देना है दोस्तों, आप ये भी जान लीजिए। ज़्यादा नहीं देना है, उतना ही देना है कि जितना ये ड्रेन आउट ना हो सके। यदि आपका गमला 10 इंच का है तो 250 ml डाल दीजिए, और यदि 12 इंच का है तो आप 300 ml डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा ना दें। तो इस तो देने के साथ-साथ आपको एक बात का और विशेष ध्यान रखना है कि जब मिट्टी सूखी हो तभी इसका प्रयोग करें, गीली मिट्टी में ना करें। यदि आपके गमले की मिट्टी गीली है तो उसे पहले धूप में रख दें, जब वो गमले की मिट्टी थोड़ा सूख जाए तभी दें। इसके साथ-साथ दोस्तों आप जब सरसों की खली का प्रयोग करते हैं तो आपको जल्दी-जल्दी नहीं देना है, इसे 10 से 25 दिन के अंतराल में ही इसका प्रयोग करना है। इससे आपके पौधों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसका जो दोस्तों दूसरा प्रयोग है, सरसों की खली का जो फर्टिलाइज़र आप दूसरी तरह से देना चाहते हैं तो वो बिल्कुल ईज़ी है। उसको देने के लिए आप इसका पाउडर बना लीजिए, और जिस गमले में आप डालना चाहते हैं उस गमले की मिट्टी की थोड़ी-सी गुड़ाई कर दीजिए, मिट्टी थोड़ा हटा दीजिए और उसके ऊपर इसको इस तरह से डाल दीजिए और मिट्टी से फिर इसे दबा दीजिए। और इसका करने के बाद आपको तुरंत पानी नहीं देना है, क्योंकि धीरे-धीरे ये मिट्टी में डिकम्पोस्ट हो जाएगी। अगला जो तरीका है वो है दोस्तों, वो तीसरा तरीका है। उस तरीके से जब भी आप अपनी मिट्टी बनाएँ, मिट्टी बनाते समय ही इसमें डाल दें, सरसों की खली डाल दें, जिससे कि ये धीरे-धीरे डिकम्पोस्ट होती रहेगी और आपके पौधे को बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, बहुत अच्छे हो जाएँगे, हरे-भरे रहेंगे, ग्रोथ अच्छी होगी और भर-भर के फ्लावरिंग करेंगे। जब भर-भर के फ्लावरिंग होगी तो ज़ाहिर है कि आपको फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी मिलेगी, इससे आपको हार्वेस्टिंग बहुत अच्छी मिलेगी। तो आशा करते हैं दोस्तों कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और यदि चैनल में पहली बार आए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।